जानना बेहद जरूरी है कि सेना इतनी पावरफुल हो जाती है, सरकार बचती नहीं है, एक के बाद एक संशोधन कर लेते हैं और उसके बाद ये हाल कि सड़कों पर इमरान खान की बहनें हैं, उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, एकाएक एक कंफ्यूजन, एक सस्पिशियस सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की जाती है। अब इमरान खान की बहनें जो लगातार बता रही हैं वो हम आपको बताते हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान फिलहाल रिहा हो चुकी हैं। रिहाई के बाद अलीमा पूरी बात जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले जब 18 नवंबर को उनके साथ मारपीट हुई तो क्या कुछ उन्हें झेलना पड़ा था, उन्होंने कैसे बयां किया था, वो सब कुछ आपको सुनवाते हैं। उन्होंने आके पकड़ के पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया, और बाकी वीडियो में सब देख सकते हैं कि क्या किया। और सब मिली हुई थी, सारी पुलिस वाली औरतों ने मिलके, और एक बहुत मोटी सी थी, वो तो लगता था कि इसी काम के लिए उसने इन्होंने जो बाजू टांगों से घसीटा, शायद कभी भी नहीं कर सकते किसी के साथ। तो ये बस अब आप अफसोस ही कर सकते हैं कि किस हद तक गिर चुके हैं। चोट ज्यादा तो नहीं लगी आपको? चोट जो भी लगी होगी, लेकिन किस हद तक गिर चुके हैं ये अफसोस। अब उनको कैसे घसीट कर मारा गया, उनकी बहनें कहती हैं इट इज द लॉ ऑफ द जंगल। वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान विल फेस द लॉ ऑफ द जंगल, क्योंकि उन्हें घसीट घसीट कर मारा जा रहा है। अब एक चीज आरजू आप मुझे समझाइए, वहां सेना पावरफुल है, अभी हाल ही में जो संशोधन हुआ है उससे तो और असीमित शक्तियां मिल गई हैं फील्ड मार्शल को, उसके बावजूद जेल में बंद एक व्यक्ति उसके परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कुछ चल रहा है क्या, या फिर ऐसी क्या मजबूरी आ रही है मुनीर के सामने भी कि इमरान खान के बारे में कोई जानकारी किसी तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं? लेकिन जब इमरान खान को जेल नहीं हुई थी तो मेरे ख्याल है समझ साहब भी जानते होंगे कि उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि मैं अगर जेल गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। तो उस वक्त हम लोग हंसा करते थे, हम कहते थे ये क्या बात कर रहे हैं, इनकी जो गवर्नमेंट है उसमें कोई मतलब पब्लिक जो है उसको कुछ रिलीफ नहीं मिला है, कुछ नहीं हुआ है, तो ये ऐसे कैसे कह रहे हैं। लेकिन वाकई इमरान खान ने शायद सोशल मीडिया के जरिए कह लीजिए या जो भी वो एक तरह से वाकई में इस वक्त की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके लिए खतरनाक ही साबित हो गए। क्योंकि अगर वो इनसे ना घबरा रहे होते तो यकीनन एक तरफ करे भाई आपने जो सजा देनी है, जो मुकदमे चलाने हैं वो चला के साइड पे करें। पूरे दिन जो है अब इतना टाइम हो गया इमरान खान की गवर्नमेंट को गए हुए, लेकिन जो भी इस वक्त की गवर्नमेंट में से कोई आता है, चाहे वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, तो या फिर प्राइम मिनिस्टर, कोई भी इमरान खान का नाम लिए बगैर बात ही नहीं करते ये लोग। तो लग यही रहा है कि इमरान खान इस वक्त इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित हो रहे हैं, और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान से पीछा कैसे छुड़ाए। वो जैसे कहते हैं ना, जहां आप काम शुरू करते हैं उससे पहले ये सोच लीजिए खत्म कैसे करना है। तो इन्होंने जो है वो शुरू तो कर दिया कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया, इमरान खान के लोगों को अरेस्ट कर दिया, या पार्टी का नाम ले लिया, पार्टी का जो निशान था बेड वो ले लिया, और कई तरह के तमाशे किए इन्होंने। लेकिन उसके बाद अब इनको इस सिलसिले को खत्म कैसे करना है वो मेरे ख्याल है इनकी समझ में नहीं आ रहा है, और हाँ। इसीलिए ये घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो खान साहब कहते थे आपने घबराना नहीं है, तो मुझे लगता है ये घबरा गए अब। नहीं नहीं, तो इस घबराहट के पीछे की वजह ही बताइए। शक्ति तो आप ही के पास है, मुनीर के पास ही है, सब कुछ सेना के हाथ में है। इमरान खान जेल में बंद है, जेल में आपने बंद कर दिया, समर्थकों के साथ या उनकी बहनों के साथ क्या हो रहा है वो भी ठीक है। तो ये घबराहट किस बात की, किस बात का डर है जो सता रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और वहां की सेना को? आरजू देखे देखे सोशल मीडिया का जमाना है, ये कोई 71 तो है नहीं ना कि कुछ भी हो जाएगा आप अगले दिन कह देंगे कि हम जंग जीत गए। अब सोशल मीडिया से लोगों को पता लग जाता है, आपके चैनल सारी जगह पाकिस्तान में देखे जाते हैं, सब लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। तो अगर ये कोई खबर नहीं भी देंगे, जैसे जाफर एक्सप्रेस की जो न्यूज आई थी वो हमारे यहाँ 5-6 घंटे के बाद बताई गई थी, जबकि मैं कई शोज उससे पहले अटेंड कर चुकी थी जाफर एक्सप्रेस पर, जो उसको हाईजैक किया गया था। तो जब ये खबर को छुपाएंगे तो इनको पता है कि अब सारी दुनिया से लोग सुन रहे हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है, आप किसी से सब्जी लेने जाएं, किसी आम दुकानदार के पास जाएं, उसमें भी अवेयरनेस आ गई है, उसको भी पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तो इस चीज से घबराहट आई है बेसिकली लोगों में। अब वो पहले वाली वो बात नहीं रही जो 65 की वॉर में या 71 में, इवन कारगिल के वक्त भी बड़ा कुछ इन्होंने गलत बताया था तो लोगों ने मान लिया था। लेकिन अब लोग सही बात को सुनते हैं, और जैसे हमारे साथ बलूचिस्तान से भी एक साहब जो जुड़े हैं वो जैसे बात कर रहे हैं तो इनको भी सुना जाता है। लोगों को पता है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। अब आप नहीं छुपा सकते, मेन स्ट्रीम मीडिया को जितना मर्जी बंद कर लें, अब लोग लोगों को सुन रहे हैं, तो इस वजह से भी ये घबराहट है। ये घबराहट। जी एक और वजह भी इस घबराहट का है। जी जी बोले। पहले देखिए 71 का आजरुद्दीन का 70 ये 71 है, इन्होंने बंगालियों के साथ ये हरबा इस्तेमाल किया, रेप पिलेज जेनोसाइड, और बिल्कुल फ्री, फौज को कोई रिpercussions नहीं हुए।
कोई सजा नहीं मिला। बलोचों के साथ कर रहे हैं 70 सालों से, कोई नहीं हुआ। इनको हमेशा पंजाब के अवाम का सपोर्ट था। अभी इस दफा उनका डाउनफॉल क्यों आ गया, फौज का डाउनफॉल आएगा, अभी पंजाब के अवाम भी इनको समझ गए। जैसे मेरे भाई बोल रहे थे पीटीआर वाले, देखिए वो भी समझ गए कि ये फौज किसी का भी नहीं है, ये वो फौज अपने बच्चे को भी खा रहा है। तो ये बिल्कुल ये ऐसा डायनासोर है, ये किसी को माफ नहीं करेगा। ये खाली फौज बराए फौज है, ये खुद ही एक फैमिली है, एक गैंग है। तो मेरे ख्याल में अभी इसीलिए फंस गया फौज, कभी पंजाबियों ने भी पहचान लिया इस फौज के असली रूप को।